हमारे यहाँ जंगल से अवार लाना सख्त मना है, इसीलिए हम जंगल से अवार नहीं लेके आते हैं। एक काम ख़त्म हुआ और उसी के साथ साथ दूसरा काम शुरू हो गया है। इन पे बेल नहीं बनती है, सीधे छोटे छोटे पौधों पर ही बीन्स लगती है। जैसे ही मैंने अपना ये आइडिया माँ को बताया कि प्लम जैम बनाते हैं, माँ ने कहा जैम तो पता नहीं पर तू जहर बना देने वाला है। पहले प्लम को ऐसे छोटा छोटा काटना है, फिर बॉयल करना है और फिर उसमें चीनी ऐड करनी है और उसको अच्छे से पकाना है। कढ़ाई से सारा जैम अभी मैंने इस बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से। और अगर बात करें केदार घाटी के मौसम की तो अभी सुबह सुबह के टाइम मस्त प्यारी धूप खिली हुई है किमाड़ा मोहल्ले में और साथ ही साथ सुहावना सा मौसम हो रखा है। अभी ठंडी ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही है और आज तो आसमान में भी बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद बादल देखने को मिल रहे हैं। अभी के टाइम घर के आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ हरियाली, साथ ही साथ नीला आसमान और आसमान में ये सफ़ेद सफ़ेद बादल बहुत ही प्यारे देखने को मिल रहे हैं। खेतों में गुड़ाई का काम भी हमने आजकल कंप्लीट कर दिया है और गुड़ाई कंप्लीट करने के बाद जो दूसरा काम है वो है राजमा की खेती वाले काम। राजमा के पौधों में गुड़ाई का काम हो गया, साथ ही साथ उन पे अवार लगाने वाला काम शुरू हो गया है। एक काम ख़त्म हुआ और उसी के साथ साथ दूसरा काम शुरू हो गया है। अब कुछ टाइम के लिए हमने खेती बाड़ी के सारे काम निपटा दिए हैं और खेती बाड़ी के काम निपटाने के बाद हमने जो दूसरा काम करना है वो है किचन गार्डन के काम और साथ ही साथ राजमा की खेती वाले काम। तो अभी घर से मैं निकल गई हूँ खेतों की ओर के लिए और अवार लेके आने हैं। यहाँ की तरफ हमारे जितने भी खेत हैं, इन खेतों में ज़्यादातर पैया के पेड़ हैं। तो इन्हीं पैया के पेड़ से माँ ने कुछ अवार काट के यहाँ पे रखे हैं। कुछ कुछ अवार तो माँ घर की ओर लेके चली गई है और यहाँ पे जो ये अवार काट रखे हैं इनको अब मुझे लेके जाना है। जो राजमे का पौधा होता है उस पर बेल होती है, मतलब राजमे का पौधा बेल वाला होता है, तो इसीलिए हम उस पर अवार लगाने वाला काम करते हैं। अवार जो होते हैं वो पेड़ की एक सीधी शाखा होती है या सीधी टहनी होती है, जिसको काट के हम राजमा के पौधे की बेल पे लगाते हैं और फिर पौधे को सपोर्ट मिलता है तो राजमा अच्छे से होती है। इसीलिए अभी मैं आई हूँ घर से खेतों की साइड और यहाँ की साइड हमारे बहुत सारे पैया के पेड़ हैं, तो उन्हीं से हमें अवार काटने का काम करना है। हमारे यहाँ जंगल से अवार लाना सख्त मना है, इसीलिए हम जंगल से अवार नहीं लेके आते हैं। और यहाँ की साइड अभी मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो मेरी पक्षी है वो भी चहचहा रही है। मस्त अच्छा सा लग रहा है पंछियों का चहचहाना भी। खेतों में गुड़ाई का काम तो कंप्लीट हो गया है और अब दूसरा काम शुरू हो गया है ना? हाँ, अब कितना टाइम लगेगा अब हमें? हैं माँ ने खूब सारी राजमा बो रखी है तो अवार लाने ले जाने काटने में भी टाइम लगेगा और लगाने में भी। हाँ चलो फिर। पैया के पेड़ से माँ ने जो अवार काटे हैं वो लंबी लंबी टहनियाँ थीं और बाकी जो ये छोटी छोटी टहनियाँ हैं इनको बचा के रखा है। दूसरे साल ये अच्छे से ग्रो होंगी और फिर दूसरे साल की जो राजमा होंगी उन पे अवार लगाने के काम आएगी। पेड़ भी बच गया और अवार भी कट गए। इस वाले खेत में पैया के पेड़ से माँ ने जितने भी अवार को काटा था उनकी हमने ऐसे छोटी छोटी गट्ठी बना दी है और अब इनको कंधे पे रख के लेके जाना है घर की ओर। खेतों की ओर से अवार लेके मैं और माँ आ गए हैं अभी अपने घर के साइड वाले किचन गार्डन में। और इस वाले किचन गार्डन में हमने राजमा बो रखी है, तो इन्हीं राजमा पे ये अवार लगाने हैं। हालत ख़राब हो गई अवार लाते लाते क्योंकि अभी तेज़ धूप हो रही है। और जो ये अवार हैं इनको हम लेके आए हैं सीधे यहाँ से, यहाँ की तरफ जो खेत हैं उनसे सीधे यहाँ से घूम के और यहाँ तक थोड़ा दूर तो है ही रास्ता। राजमा के इस छोटे वाले खेत में माँ ने यहाँ ऊपर की साइड तो अवार लगा रखे हैं और आज हमें अवार लगाने का काम करना है। यहाँ नीचे की साइड जो ये राजमा के पौधे हैं इनमें इनके अगल बगल अवार लगाने हैं ताकि जब राजमा पे बेल आए तो बेल को अच्छा सपोर्ट मिले और वो अच्छे से ग्रो करे। इस वाले खेत में यहाँ की साइड तो ये बेल वाली राजमा है और यहाँ की साइड जो ये छोटे छोटे पौधे हैं ये बिना बेल वाली राजमा है, मतलब ये
फ्रास बीन है। इन पे बेल नहीं बनती है, सीधे छोटे छोटे पौधों पर ही बीन्स लगती है। जो यहाँ पे इतने सारे पौधे हैं ये सब फ्रास बीन्स के हैं। और इधर इधर वाली साइड माँ ने हल्दी भी लगा रखे हैं। ये जो चौड़ी पत्ती दिख रही है ये हल्दी के पौधे की है। सबल की हेल्प से जो राजमा का पौधा है उसके बगल पे ऐसा बड़ा सा गड्ढा बनाना है और फिर इन गड्ढों में अवान लगाने हैं ताकि अवान अच्छे से जम जाए और जब हवा तेज़ आंधी आए तो अवान हिले डुले ना अपनी जगह से, इसीलिए इतना बड़ा गड्ढा बनाना है। राजमा के खेत में मैंने और माँ ने मिलके इतने अवान लगा दिए हैं यहाँ नीचे की साइड से भी, और अभी भी यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं जिनमें अवान लगाना बाकी है। जब हम अवान लेके आए थे उस टाइम तो लग रहा था कि आज ये खेत कंप्लीट हो जाएगा, पर अभी भी इतना हिस्सा रह गया है। और यहाँ की साइड भी कुछ कुछ राजमा के पौधे ऐसे हैं जिन पे अवान लगाना बाकी है। वैसे तो पहाड़ों में जब राजमा की बुआई की जाती है तो खेत में मेड़ बनाई जाती है और फिर उन मेड़ों में राजमा बोते हैं लगभग 1 हाथ की दूरी पे। पर अब की बार माँ ने इस वाले खेत में मेड़ नहीं बनाई क्योंकि मेड़ को देखकर सुअर को ऐसा लगता है कि इसके अंदर आलू है और वो पूरा खेत खोद के चले जाता है। इसलिए मैंने सोचा अब की बार मेड़ नहीं बनानी है क्योंकि उसमें रिस्क है। तो ऐसे ही समतल भूमि में खुदाई करके राजमा की बुआई की है। राजमा के साथ साथ आजकल खेतों में मक्का हो गया, ककड़ी, करेले, इन सब की बेल भी लगाई जाती है। और यहाँ पे माँ ने मक्के के पौधे बो रखे हैं और काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं मक्के के पौधे। इसके ठीक बगल पर यहाँ पर ये बेल जो है छोटी सी, ये है तोरी की बेल। और साथ ही यहाँ पे जो ये बेल है ये है सेम फली वाली बीन्स। इस पे तो काफ़ी फूल भी आ गए हैं और बीन्स बनने भी लग गई है। राजमा वाले खेत से मैं और माँ अभी घर पे आ गए हैं और अब हम थोड़ी देर आराम करेंगे और ये पोलम खाएंगे। ये अच्छे से पक गए हैं। कुछ दिनों पहले हमने पेड़ से जो पोलम निकाले थे ये तो टोकरी में ही पक गए। इनको अनाज में रखने का मौका ही नहीं मिला और कुछ कुछ तो सड़ भी गए हैं। इनको छानना पड़ेगा, जो सड़ रखे हैं उनको अलग करना पड़ेगा। और पक के ये ऐसे काले हो गए हैं, लाल से काले। दिन के अभी ठीक 12 बजे का टाइम हो रहा है और किचन गार्डन के काम निपटाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय पानी पी और अभी माँ दोबारा से चले गए हैं खेतों की ओर। खेत में अभी बहुत सारे अवाणों की ज़रूरत है तो उन्हीं के लिए माँ खेतों की ओर गई है और मुझे तैयार करना है दिन का खाना। दादी तो आज सुबह सुबह के टाइम चले गई है पुराने वाले घर की ओर साफ़ सफाई के काम निपटाने के लिए, इसीलिए आज दिन का खाना मैं तैयार करूँगी। दिन का खाना बनाने के साथ साथ मेरे मन में आइडिया आया कि जो पोलम के पेड़ पे बहुत सारे पोलम हैं उनसे जैम तैयार करते हैं, प्लम जैम। हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में प्लम को पोलम बोला जाता है तो इसीलिए मैं ज़्यादातर अपने वीडियोस में प्लम को पोलम ही बोलती हूँ। और जैसे ही मैंने अपना ये आइडिया माँ को बताया कि प्लम जैम बनाते हैं, माँ ने कहा जैम तो पता नहीं पर तू जहर बना देने वाला। मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ हर चीज़ को लेकर, नए नए आइडियाज़, नई नई रेसिपी को, तो उनको मुझ पे भरोसा नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ मेरी फेल भी हुई हैं। पर आज मैंने सोचा प्लम जैम बना के रहूँगी क्योंकि ये पोलम ऐसे रखे रखे ख़राब भी हो रहे हैं। शुरू करते हैं। वैसे भी अभी घर पे कोई नहीं है, दादी पुराने वाले घर जा रखी हैं और माँ खेतों की ओर है। एक्सपेरिमेंट आराम से हो जाएगा अकेले अकेले में। इस टोकरी में जितने भी पोलम हैं ये अच्छे हैं, अभी सड़े नहीं हैं, पर कुछ कुछ पोलम इसी टोकरी में रखे रखे सड़ रहे हैं। इनको छान के मैंने यहाँ अलग पे रख दिया है। जब हमने पेड़ से ये निकाले तो ये कुछ कुछ नीचे झड़े खुद से ही, क्योंकि अब इनका टाइम हो गया था पेड़ से निकालने के लिए, और नीचे पत्थर में लग के इस पे कुछ ऐसे खरोच आ गई और ये पोलम इन्हीं खरोंचों से सड़ने लग गए हैं। तो जो ये पोलम है एक साइड से तो ये ख़राब होने लग गए हैं, उस वाले हिस्से को फेंक कर जो सही वाला हिस्सा है, मतलब अभी जो ख़राब नहीं हुआ है, उस हिस्से से हम प्लम जैम तैयार कर सकते हैं। लग जाते हैं एक साइड से काम पे। सबसे पहले जितने भी पोलम के फल हैं उनको मुझे अच्छे से धुलना है और उसके बाद जो पोलम का ख़राब हिस्सा है उसको काट के अलग करना है और साथ ही साथ इनसे गुठली भी अलग करनी है, और जो पोलम का सही वाला हिस्सा है उसको काट के प्लम जैम बनाने के लिए रखना है।
छन्नी में मैं जितने भी प्लम लाई हूँ प्लम जैम बनाने के लिए, इनमें जिन पोलम में खरौंस थी, मतलब जो ख़राब हो रही थी, वो ख़राब वाला हिस्सा मैंने काट के अलग कर दिया है। और जो ये सही वाला हिस्सा है पोलम का, इनको अच्छे से धुल देते हैं। अब जितने भी प्लम हमने प्लम जैम बनाने के लिए लिए हैं उनको अभी हमने अच्छे से धुल दिया है। मेरे साथ साथ अभी यहाँ पे खुशी भी है और खुशी भी प्लम जैम बनाने में पूरी हेल्प कर दी है। साथ ही साथ चूल्हे पे अभी दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई है। तो पहले जैम बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे खाना दिन का। क्या लगता है खुशी को, आज की रेसिपी सक्सेसफुल होगी या नहीं? चांस है भी और नहीं है भाई साथ ही मेरा है सही है, जो कंफ्यूजन में है मेरी तरह है ना। वही तो, क्या पता खराब बन गया, दादी करेगी। दादी ने पहले ही बोल दिया था जैम पता नहीं तुम जहर मत बनाना वाला। ट्राई किस पे करना है एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले मैं खुशी को खिलाऊंगी जैसे ही जैम बनेगा। खुशी कैसा रिएक्शन दे रही है, ऑनेस्ट रिएक्शन। हो मैं नहीं खाऊंगी। अरे भरोसा कर लो यार, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, तो ये तो जैम ही है, जैम भी अच्छा बनाऊंगी। ठीक है, क्या पता जैम में जहर हो। अब इन धुले हुए प्लम से मुझे प्लम के सीड अलग करने हैं, मतलब जो बीच में बीज रहता है गुठली, वो अलग करनी है। और जो ये फ्रूट का पल्प है उसको अलग करना है। फ्रूट पल्प से ही फ्रूट जैम बनता है। मैंने और खुशी ने मिलके सारे पोलम से गुठलियों को अलग कर दिया है। और जो फ्रूट का पल्प वाला हिस्सा रहता है उसको काट के ऐसे छोटे छोटे पीसेस में थाली में रख दिया है। अब बारी है इसको चूल्हे पे बॉईल करने की। प्लम जैम बनाने के लिए मैंने YouTube पे बहुत सारी रेसिपीज देखी हैं, पर जो रेसिपी मैं ट्राई करने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा सिंपल है। उस वाली रेसिपी में करना कुछ नहीं है, सिंपल से रेसिपी है। पहले पोलम को ऐसे छोटा छोटा काटना है, फिर बॉईल करना है और फिर उसमें चीनी ऐड करनी है और उसको अच्छे से पकाना है और हमारा जैम बनके रेडी। चूल्हे पे आग तो ऑलरेडी मैंने जला रखी थी। अभी मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे में और इसमें पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ही किया है। और अब इस पानी के साथ मुझे पोलम के पीसेस को अच्छे से पकाना है। मैं तो लगी हूँ एक साइड से प्लम जैम बनाने की तैयारियों में और खुशी लगी है एक साइड से मेरी हेल्प करने में। इसके बाद दिन का खाना बनाएंगे तो खुशी उसके लिए टमाटर काट रही है और साथ ही साथ हरी मिर्चें। ऐसे तो मैं सोच रही कि बुआ मुझसे काम करा रही। अपना ही घर है। ये चाकू किस स्टाइल में है? ये बता रही है लड़की की डरा रही है, पता नहीं भाई। चूल्हे पे पोलम के पीसेस को पकाते पकाते अभी मुझे लगभग 5 मिनट का टाइम हुआ है और पोलम के पीसेस अब अच्छे से पकने लग गए हैं। इनसे ये छिलका अलग होने लग गया है और जो फ्रूट पल्प होता है वो अलग होने लग गया है। साथ ही मैंने इसमें जो पानी ऐड करा था इसमें भी फ्रूट का जूस अच्छे से आ गया है। ये देखिए लाल लाल जूस बनने लग गया है। पुराने वाले घर से अभी दादी भी आ गई है और पुराने वाले घर से आते ही दादी किचन में आई और दादी ने हाथ में जो ये छोटे छोटे टमाटर रखे हैं ये मुझे दे रही थी और मुझे लगा ये बेर है। मुझे लगा दादी बेर दे रही है मुझे खाने के लिए। ऐसे ही दिख रहे हैं ये, है ना? लंबे लंबे टमाटर हो रखे भाई पुराने वाले घर पे, लंबे लंबे टमाटर सेम यन लगना जन बेर वाला ही। जमीन बोली हाँ, मुझे तो लगा ये बेर ही है, खाने के लिए दे रही है दादी। हाँ हाँ। कढ़ाई में अभी पोलम भी अच्छे से पक गए हैं, मतलब पानी के साथ पूरा फ्रूट पल्प अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब बारी है इसमें चीनी ऐड करने की। चीनी मैंने ली है इस कटोरी में और इतनी पूरी चीनी ऐड करेंगे इसमें। जैसे ही हमने इसमें चीनी ऐड करी इसका तो रंग ही बदल गया है, गाढ़ा हो गया है इसका रंग। और थोड़ी देर इसको और पकाएंगे और फिर हमारा जैम बनके रेडी हो जाएगा। पोलम के साथ साथ अभी चीनी भी अच्छे से पक गई है और हमारा जैम बनके रेडी है। अब कढ़ाई को उतार देते हैं चूल्हे से। आज मैंने और खुशी ने पहली बार मिलके जैम बनाया और ये काफ़ी बढ़िया बन रखा है। टेस्ट भी कर लिया गरम गरम में, चखना ज़रूरी है। और अभी ये ठंडा होगा, उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे किसी कांच के कंटेनर में। इसका टेक्सचर तो बहुत ही अच्छा बना है। खुशी हमारी रेसिपी सक्सेसफुल हो गई है। मेहनत हम दोनों की है, सिर्फ तेरी है मेहनत। जैम बना के हमने उसको रख दिया है थोड़ी देर रेस्ट पे, वो अच्छे से सेट हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद उसको किसी बड़े से जार में ट्रांसफर करेंगे। और अभी मैं बना रही हूँ दिन का खाना। दाल तो बॉयल होके रेडी थी और अभी मैंने दाल फ्राई कर दी है और चावल चढ़ा दिए हैं चूल्हे पे पकने के लिए। और खुशी अभी यहाँ पे बना रही है पुदीने का जूस।
क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। यहाँ दूसरी साइड अभी हमारा जैम भी अच्छे से ठंडा हो गया है और अब इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लग रही है। मुझे भी खाना है। और अभी हमारे साथ साथ काव्या भी आ गई हैं यहाँ पे। काव्या बोल रही है कि मुझे भी जैम ट्राई करना है। कैसा बना रखा पहले तो ये बताओ, क्योंकि मैंने काव्या को पहले टेस्ट करा दिया। कैसे बना रखा हमने जैम? अच्छा बना रखा है, तो मैं भी दूंगी मैं एक कटोरे पे, ठीक है? ठीक है। कढ़ाई से सारा जैम अभी मैंने इस बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको रखने के लिए मुझे कोई जार कंटेनर तो मिला नहीं, मैंने सोचा इसी में रख देती हूँ क्योंकि कढ़ाई अब धुलनी है। खुशी ने अभी पुदीने का जूस भी बना के रेडी कर दिया है और बहुत ही बढ़िया बना रखा है। थैंक यू सो मच।